नागालैंड देखो, नागालैंड का जो कैपिटल है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। सीएम कौन है? सीएम का भी नाम बताए तो, सीएम का है नेफ्यू रियो, सीएम का नाम है नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, सीएम का नाम है नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है? गवर्नर हो जाएंगे ला गणेशन, ला गणेशन, श्री ला गणेशन, ठीक है। और सीएम है नेफ्यू रियो, सीएम है नेफ्यू रियो, कैपिटल कोहिमा, सीएम नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो, ठीक है। इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया कितना है? 16,579 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, एरिया। उच्चतम न्यायालय गुवाहाटी कोहिमा में खंडपीठ है। जिले कितने हैं? 11। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 डिस्ट्रिक्ट है। जिलों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। इसकी सीमा, इसकी सीमा जो लगती है बॉर्डर एरिया, नॉर्थ में लगता है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में देख लेना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। देखो आप ही लोग देख लो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं, आप ही लोग बताना। नॉर्थन पार्ट का एक हिस्सा है ये, सेवन सिस्टर में आता है। ये रहा नागालैंड, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ है नागालैंड, छोटा सा हिस्सा है नागालैंड। ये देखो यहाँ नागालैंड दिखाई दिया, नागालैंड दिखाई दिया। तो नागालैंड के ऊपर साइड में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और क्या मिलेगा? असम के भी हिस्से मिलते हैं, ठीक है। ऊपर साइड में अगर जाएंगे तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश मिल गया। अरुणाचल प्रदेश देखिए दिखाई दे रहा है ना, अरुणाचल प्रदेश ऊपर में दिखाई देता होगा, अरुणाचल प्रदेश। और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर, साउथ में कौन हो जाएगा? हाँ असम भी लिख लो, असम भी हो जाएगा। तो साउथ में हो जाएगा तुम्हारा मणिपुर, मणिपुर साउथ में। और म्यांमार ईस्ट में कौन हो जाएगा? म्यांमार ईस्ट में हो जाएगा, वर्मा यानी म्यांमार। हाँ हाँ इंटरनेशनल, এটা হয়ে যাবে ন্যাশনাল আর এটা হয়ে যাবে ইন্টারন্যাশনাল, ঠিক আছে। নিচে নে মণিপুর, এইদিকে হয়ে যাবে তোমার ইস্টে হয়ে যাবে असम, ईस्ट में लिख लो, सॉरी वेस्ट में हो जाएगा असम, वेस्ट में लिख लेना असम। नॉर्थ में रहने दो वाला, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश रहने दो, ठीक है। नॉर्थ में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इधर वेस्ट में हो गया असम, साउथ में हो गया मणिपुर, और ईस्ट में हो गया म्यांमार, ठीक है। तो एगो इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 गो नेशनल बॉर्डर, एगो इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 गो नेशनल बॉर्डर, समझ में आ गया? एगो इंटरनेशनल बॉर्डर और 3 गो नेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर में नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, साउथ में मणिपुर, ईस्ट में म्यांमार, और वेस्ट में असम, वेस्ट में हो जाएगा असम, याद रहेगा। यहाँ पर एक सदनात्मक है, विधानसभा एक सदनात्मक है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा एकदम लिखे दीजिए, देखो विधानसभा, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1, ठीक है। 60 राज्यसभा है 1, लोकसभा है 2, ठीक है। विधानसभा सदस्य, तो विधानसभा है 60 है, राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है, ठीक है। यहाँ पे पशु, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल कौन सा? नेशनल एनिमल बादली तेंदुआ, बादली तेंदुआ, तेंदुआ सभी को जानता है। जगुआर, तेंदुआ, तेंदुआ उसी को कहते हैं। चीता, लेपर्ड, लेपर्ड, ठीक है। तो लेपर्ड के कहते हैं, लेपर्ड को तेंदुआ कहते हैं, ठीक है। तो बादली तेंदुआ है पशु। पक्षी कौन सा है? दुकुल, पक्षी है दुकुल, पक्षी हो गया दुकुल। पुष्प यानी फ्लावर, फ्लावर है फोडोडेंड्रोन, फोडोडेंड्रॉन, फोडोडेंड्रॉन पुष्प हो गया, फोडोडेंड्रॉन, ठीक। फ्लावर फोडोडेंड्रॉन। ब्रिच
यानी ट्री, ट्री जो हो गए एल्डर, ट्री का नाम हो गया एल्डर, ठीक है जी। ट्री हो गया लो एल्डर। फ्लावर फोडोडेंड्रॉन। पक्षी डुकुल, पक्षी हो गए दुकुल, दुकुल, पक्षी डुकुल। पशु बादली तेंदुआ। लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60, ठीक है। पशु बादली तेंदुआ, पक्षी डुकुल, पुष्प फोडोडेंड्रॉन, और ट्री हो गया एल्डर, ट्री हो जाएगा एल्डर, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री पी सिलू आओ, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट सीएम पी, कैसा कैसा नाम है, पी सिलू आओ, पी सिलू आओ, हाँ ফুল ফোডোডেন্ড্রনই হয়। হ্যাঁ, রোডোডেন্ড্রন একটু বড় আর ফোডোডেন্ড্রন ছোট আছে, ঠিক আছে। ছোটটাকে নিজে পুষ্প, পাখিটা ডুকুল। হ্যাঁ, বাংলা ওটাই বলে, দুকুলি বলে, দুকুলি লাখো না, দুকুল। এই বার্ডটা গ্রিন ইম্পেরিয়াল পিজন, এরম এরম থাকে একটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পায়রার দুকুল। লাগিয়ে দেবো, এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। कबूतर की एक प्रजाति है दुकुल। ঠিক আছে, লাগিয়ে দিয়েছি, দেখো এবার বুঝতে পারবে। ফোটোডেন্ড্রন তোমার বৃক্ষ হয়ে গেল এল্ডার, ওকে। प्रथम मुख्यमंत्री पी सिलू आओ, और प्रथम राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर हो गए विष्णु सहाय, विष्णु सहाय, विष्णु सहाय। सहाय, विष्णु सहाय। में नागा की प्रजातियां, नागा की प्रजाति अगर पूछेगा कास्ट कौन सा पाया जाता है तो नागा की प्रजाति, और पर्वत पूछेगा तो नागा हिल्स, ठीक है जी, नागा हिल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख भाषा कौन है, आओ, कोलियाक, अंगामी, सेमा, लोथा, चांग, सक्ताम, चाक सेखा। यहाँ पर क्या है, भाषाएं हैं, कुछ भाषाएं हैं, ठीक है। पर्वत यहाँ पे कौन सा मिलेगा, बरेल और जाम्फू पर्वत, माउंटेन। यहाँ पे पर्वत कौन कौन से मिलेंगे, पर्वत जो मिलेगा वो बरेल मिलेगा, बरेल और जाम्फू, और जाम्फू, ठीक है। और यहाँ पे किसकी चोटियां मिलेगी, नागा की चोटियां, नागा हिल्स, नागा हिल्स, ठीक है। क्या मिलेगा, नागा हिल्स, यहाँ पे मिलती है नागा हिल्स। यहाँ पे एक पर्वत शिखर है, जाम्फू का जो पर्वत शिखर का मतलब ऊपर में सबसे ऊंची चोटी है ये 3014 मीटर है, 3014 मीटर ऊंची है पर्वत शिखर। प्रमुख नगर कौन सा है यहाँ पे, दीमापुर, प्रमुख नगर कौन है, दीमापुर, ठीक है। अभी बताते हैं, सबका नगर का नाम बता देंगे। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम लिख लेना, तुलुनी नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल, यहाँ पे त्योहार है तुलुनी, और नेशनल पार्क है कोहिमा, फाकिमा, फाकिम, और पुली बाल्डिच, ठीक है। यहाँ पे अभ्यारण्य है कोहिमा का, कोहिमा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क हो गया कोहिमा और फाकिम, फाकिम, ठीक है, नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग बनाए जाते हैं, उद्योग यानी फैक्ट्रीज लगाए गए हैं, कुछ चीनी के उद्योग लगाए गए हैं, चीनी, प्लाईवुड कारखाना है यहाँ पे,
बुनाई है, रेशम उत्पादन है, कुटीर उद्योग है। यहाँ बुनाई और रेशम उद्योग, रेशम रेशम उद्योग है यहाँ पर, रेशम उद्योग। चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग है। और जहां पे जंगल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं वहां पे क्या बनते हैं, प्लाईवुड बनते हैं। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्लाईवुड। प्लाईवुड जानते हो ना, प्लाईवुड देखना लगाता है, वो सब क्या है, उद्योग है, ये सब कुछ उद्योग है, प्लाईवुड के उद्योग, प्लाईवुड। समझ में आ गया। कागज भी बनता है, पेपर जहां पे मिलेगा वहां पे सेलुलोज मिल जाएगा, और सेलुलोज से क्या बन जाएगा, कागज। तो कागज उद्योग भी है। यहाँ कुछ फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज के नाम है रेशम, चीनी, प्लाईवुड और कागज। रेशम, चीनी, प्लाईवुड, कागज। ठीक है, समझ में आ गया। नागालैंड का खोलो आप, एटलस, नागालैंड, नागालैंड। सबसे ऊपर में देखना मिलेगा मून, MON, मून। ऊपर मिलेगा मून, सबसे ऊपर में मिला मून, मून। यहाँ पे ना सबसे ज्यादा टैटू वाले चेहरे दिखाई देते हैं, मून में टैटू वाले चेहरे। शरीर पे भी क्या किया जाता है, टैटू वाला। वहां पे जाति प्रजाति ऐसी है जो टैटू वाले चेहरे बनाते हैं। देखना यहाँ पे पूरा टैटू बना लेता है कोई कोई। ठीक है, तो टैटू वाले चेहरे दिखाई देते हैं यहाँ पर। टैटू के लिए फेमस है यहाँ। मोन किसके लिए फेमस है, टैटू के लिए फेमस है। टैटू, फेमस फॉर टैटू, मोन। मोन फेमस फॉर टैटू। ठीक है, मोन फेमस फॉर टैटू, मोन फेमस फॉर टैटू, मोन। आगे बढ़ जाए, उसी के नीचे मिलेगा पेरेन। देखिए नीचे में मिलेगा पेरेन, थोड़ा सा नीचे होगा पेरेन। पेरेन खोजिए, पेरेन, PEREN, पेरेन। पेरेन मिलेगा, मिला पेरेन नीचे। यहां से हटा होगा, बोलो तो किससे, वो मणिपुर से एकदम नीचे में। यहाँ पे एक गांव है पेरेन में जिसका नाम है पुइलवा, पुइलवा, पुइलवा गांव है। और गांव में ना एक गुफा है, गुफा। इस गुफा में माना जाता है कि जब अंग्रेजों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है किसी के पीछे पड़ जाना, तो यहाँ पे एक रानी थी, रानी थी एक तो। ये रानी ना इसी गांव के गुफा में जाके छिपी हुई थी, पेरेन के गांव के गुफा में छिपी हुई थी। रानी का नाम था गाई दिनलियो, गाई दिल दिन लियू, गाई दिन लियू। ठीक है, दिन लियू, गाई दिन लियू एक रानी थी। यही जब अंग्रेज लोग इनके पीछे पड़े थे तब वो क्या गए थे, उस गुफा में जाके छिपी थी। तो ये रानी थी वहां की। ठीक है, इसलिए ये फेमस है पेरेन का, पुइलिवा गांव। ठीक है, नाम है गाई दिन लियू, गाई दिन लियू, लियू, गाई दिन लियू। ठीक है, ब्रिटिश शासकों से छिपने के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए इन्होंने उस जगह पर शरण लिया था, गुफा में। ठीक है, एक देखो मिलेगा ट्वेनसांग, ट्वेनसांग, TUENSANG, ट्वेनसांग। सब एकदम लाइने लाइने होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखो मिलेगा जरूर, ट्वेनसांग। इसमें देखो नहीं है, हाँ ट्वेनसांग। ट्वेनसांग थोड़ा सा पहाड़ी इलाका आ जाता है, तो यहाँ पर झूम की खेती होती है, झूम खेती। ट्वेनसांग साइड में होगा, साइड में, हिंदी वाले में नहीं दिया है। तब गाई दिनलियू, गाई दिनलियू। इंग्लिश में कैसे लिखा आता है बंगाली में, गाई, गौ है, गाई दिनलियू। ठीक है, गाई दिन लियू, गाई दिन लियू। ठीक है, गाई दिन लियू। तेनसंग मिला, तेनसंग में है झूम की खेती, झूम खेती।
झूम की खेती आप लोग को हम पढ़ाए हैं, याद करिए ज्योग्राफी में। झूम की खेती, झूम खेती में तो हल्की हल्की बारिश होगी और साथ साथ वहां पर झूम की खेती में हल्की बारिश होती है, और बारिश होने के साथ साथ, और जब वो हल्की बारिश चालू हो जाती है ना, तो उसी समय ये खेती चालू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद घनघोर वर्षा होती है, जैसे आज दोपहर में हुआ था, धाराक वर्षा। ठीक है, उसको झूम की खेती कहते हैं। तो झूम खेती होती है यहाँ पर तो इंसंग में। लॉन्जेलिस, हाँ আবার, হ্যাঁ তো ওর মধ্যে যে জলটা বৃষ্টিটা হবে না, তাহলে তুমি কেমন খেতিটা করবে? তো এইদিকে যে আছে তুইনসাং, যে এটা ঝুম খেতি ওইটাই হয়, একবার বর্ষাত হয়ে গেল, তারপর যে ফসলটা হয়ে গেল, তারপর আবার যে আসবে ওইটাই কি বলা যায়? ঝুম খেতি। ওকে পুড়িয়ে দিবে, হ্যাঁ পুড়িয়ে দিবে। না এই জন্যই তো বললাম, এইদিকেও ঝুম खेती হয়, ठीक है, ये ओके बोला जाए। यहाँ पर भी झूम खेती होती है, लेकिन उसके अंदर के जितने भी वो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मान लो कि चावल की खेती हुई, धान की खेती, तो धान की खेती हुई तो उससे जो चावल निकल गए उसके बाद उसके बिचाली बच जाती है, तो उस बिचाली को उधर ही जला दिया जाता है, और जलाने के बाद फिर से एक नई खेती की जाती है। तो लगभग लगभग पूरे भारत में सेम सेम ये आइडियाज चलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी झूम की खेती हो जाती है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इंसांग में ही इसकी झूम की खेती होती है। लॉन्जेलिस देखो होगा, लॉन्जेलिस, LONGLESH ऐसे मिला होगा लॉन्जेलिस, पाया चे लॉन्जेलिस। यहाँ पर किसकी, यहाँ पे दीकू नदी और योगाम नदी मिलती है। दूकी नदी, दीकू नदी, दीकू देखो उधर पे नदी के बारे में दिया होगा, छोटा सा पतला सा नदी है, पतला सा एकदम नदी होगा, दीकू नदी। ठीक है, तो यहाँ पर दीकू नदी मिलती है, दीकू, दीकू, दीकू नदी, और कौन, योगाम, योगाम नदी। दीकू नदी की ये सहायक नदी है, दीकू नदी की है सहायक नदी, योगाम। ठीक है, योगाम नदी। ये टैग्रोपेन फेमस है, पक्षियों के लिए भी फेमस है। टैग्रोपेन यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं, टैग्रोपेन पक्षियां यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, टैग्रोपेन पक्षियां, टैग्रोपेन पक्षियों के लिए फेमस है, टैग्रोपेन। टैग्रोपेन, यहाँ पे पक्षियां पाई जाती हैं, टैग्रोपेन बर्ड्स। ठीक है, टैग्रोपेन बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, टैग्रोपेन पक्षियां। उनमन गांव, यहाँ पे पर्यटन स्थल है, एक पर्यटन स्थल, सब कोई घूमने उमने जाता है। उनमन गांव, उनमन देखो वहां पे लिखा होगा उनमन, उनमन नीचे साइड में होगा उनमन। नहीं मिला, उनमन नहीं मिला, रहने दो, उनमन नहीं मिल रहा तो रहने दो। उनमन गायब हो गया है, उनमन आपके मैप से गायब हो गया है, कोई बात नहीं, गायब हो जाने दीजिए, पूछता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नागालैंड का। नागालैंड उतना भी नहीं ज्यादा पूछता है। नॉर्थ इंडिया से मतलब कि सॉरी, ये सेवन सिस्टर्स से ना उतने क्वेश्चंस आते ही नहीं है, बनते ही नहीं है। ठीक है, बनते नहीं है बोल के कोई पूछता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा स्टेटिक फिर से दोहरा लेते हैं हम लोग। स्टेटिक दोहराते हैं तो नागालैंड मिल जाता है, कैपिटल है कोहिमा, सीएम कौन है, नेफ्यू रियो, गवर्नर कौन है, ला गणेशन। उसके बाद एरिया 16579 किलोमीटर स्क्वायर, जिले कितने हैं 11, नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, साउथ में मणिपुर, ईस्ट में म्यांमार, वेस्ट में असम। विधानसभा सीटों की संख्या 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा 2। पशु बादली तेंदुआ, पक्षी दुकुल, दुकुल है रहा। ठीक है, दुकुल। अच्छा ऐसा पक्षियां दिखाई देता है ना यहाँ पर, बंगाल में भी दिखाई देता है, छोटा सा होता है। ठीक है, दुकुल, उधर से तो उड़ उड़ के आ जाता है। पुष्प फोटोडेंड्रॉन, और ट्री के ब्रिज एल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा दूसरा पे, इसमें मन नहीं लग रहा है।
इसमें मन लगेगा ना, उसमें मन नहीं लग रहा था, हरा हरा हो जा रहा है ना, इसीलिए ग्रीन ग्रीन मैच कर जा रहा है। चलो देखो आगे पढ़ते, देखो उसी के नीचे है मणिपुर। मणिपुर मिला, मणिपुर, मणिपुर में मनी बहुत ज्यादा है, पैसा, ऐसा कोई बात है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मणिपुर में मनी ज्यादा होगा ऐसा कोई बात नहीं है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का कैपिटल इम्फाल, मणिपुर कैपिटल इम्फाल। देखिए मणिपुर, मणिपुर का कैपिटल बताइए तो इम्फाल है, ठीक है, इम्फाल। आजाद हिंद फौज सबसे प्रथम अगर कोई म्यांमार से आया था लेकर, तो किसने लेकर आया था? सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। और लिया के कहां तक रुके थे? इम्फाल में ही रुके थे, ठीक है। आजाद हिंद फौज इधर ही से मारना धारना चालू हो गया था 1942 के वॉर में, ठीक है, 1942 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब। तो सुभाष चंद्र बोस उठा के लेके आए थे जापान से, किसको? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान से, जापान की मदद करने गए थे, तो जापान से ही उनको मिल गया रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की गठन कर दिया था। तो आजाद हिंद फौज के जितने सैनिक थे ना, उनको उठा के लेके आया गया था इम्फाल में, और इम्फाल में ही लड़ना चालू हो गया था, ठीक है। इस कारण सुभाष चंद्र बोस को करता धरता करते हैं किसका? आजाद हिंद फौज का। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे? वो स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ना कि आजाद हिंद फौज का, याद रखना, ठीक है। तो इसका कैपिटल कौन हो गया? इम्फाल हो गया, इम्फाल, याद रहेगा, कैपिटल हो गया इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, यहाँ के सीएम अभी कौन है? एन वीरेन सिंह, श्री एन वीरेन सिंह, ठीक है, यहाँ के सीएम है। गवर्नर, गवर्नर हो गया लक्ष्मण आचार्य, श्री लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य, ठीक है, लक्ष्मण आचार्य, आचार्य जी हैं लक्ष्मण आचार्य। कैपिटल कौन हो गया? इम्फाल हो गया। एरिया, एरिया बताइए, एरिया हो गया 22,327 किलोमीटर, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लक्ष्मण आचार्य जी, लक्ष्मण आचार्य। एरिया बताइए 22,327। जनसंख्या यहाँ पर लगभग 30 से 35 लाख है, यहाँ की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है, 30 से 35 लाख यहाँ की जनसंख्या है। बहुत ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है। उच्चतम न्यायालय कौन सा है? इम्फाल। यहाँ पे हाई कोर्ट कौन है? इम्फाल का है, इम्फाल में है हाई कोर्ट। इसमें जिला कितने हैं? जिले हैं 9, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 9। सीमा इसका कहां तक लगता है? सीमा यानी बॉर्डर, इसका बॉर्डर लगता है, एगो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि कौन है? म्यांमार। देखो म्यांमार से लग रहा है, एटलस में देखो म्यांमार, ठीक है। म्यांमार कहां पर? ईस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन है? साउथ वेस्ट में असम, साउथ वेस्ट में असम। नॉर्थ में कौन है? नागालैंड, नॉर्थ में हो गया नागालैंड। अभी तो पढ़ा है कि नागालैंड के नीचे कौन है? मणिपुर, तो मणिपुर का ऊपर नागालैंड, ठीक है, तो हो जाएगा। इसके बाद साउथ या साउथ वेस्ट में, साउथ या साउथ वेस्ट में हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। तो क्वेश्चन पूछेगा सेवन सिस्टर के अंदर वो कौन से 2 राज्य है जिसके एक ही क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर है। कौन से 2 राज्य? नागालैंड और मणिपुर, नागालैंड और मणिपुर, याद रहेगा, नागालैंड और मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विधानमंडल है, एक सदनात्मक यहाँ की विधानसभा है। कौन सा है? विधानसभा, विधानसभा। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60। यहाँ पे भी कितना है? 60 विधानसभा। राज्यसभा 1, लोकसभा 2, ठीक है, लोकसभा कितना? 2। विधानसभा सदस्यों की संख्या। राष्ट्रीय पशु कौन है? थामिन मृग, राष्ट्रीय पशु, पशु का नाम है दसंगाई, दसंगाई, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है संगाई। मृग को कहा जाता है मृग, मृग का मतलब क्या होता है?
हिरण, ठीक है, हिरण बोलते हैं उसको। तो संघाई मृग है यहाँ पर राष्ट्रीय पशु, संघाई मृग, ठीक है, संघाई मृग। राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल, लिली, लिली को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कुमुदनी, ठीक है, लिली। हाँ, मणिपुर कौन गाने, हाँ पावा जाबे तो होती के पावा ही जाबे, क्या ना पावा जाबे ना, लेकिन होते के ন্যাশনাল, ওইটা আছে ন্যাশনাল, ओके, नेशनल फ्लावर उसके लिली। आगे बढ़े, वृक्ष का कौन हो जाएगा, वृक्ष टून, वृक्ष जो हो जाएगा वो टून है, टून, टून वृक्ष, टून। इसको हम लोग इंडियन महोगनी कहते हैं, भारतीय महोगनी। महोगनी का पौधा सुने होंगे नाम, महोगनी, ठीक है, महोगनी वृक्ष टून, टून, टून उसको कहते हैं, भारतीय टून। आगे बढ़े, प्रथम सीएम है एम के सिंह, यहाँ के प्रथम सीएम थे, फर्स्ट सीएम एम के सिंह, एम के सिंह। और यहाँ के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर है डी आर कोहली, डी आर कोहली, ठीक है, विराट कोहली नहीं, डी आर कोहली, याद रहेगा, डी आर कोहली, ठीक है। स्टैटिक देख लिया जाए फिर से, मणिपुर का कैपिटल हो गया इम्फाल, ये सेवन सिस्टर का एक हिस्सा होता है। मणिपुर में किसकी पहाड़ी है, सॉरी, मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, मणिपुरी बोली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे कौन सा नृत्य फेमस है, मणिपुरी नृत्य फेमस है, ठीक है। यहाँ पे सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, लक्ष्मण आचार्य। एरिया कितना, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या कितना है, 30 से 35 लाख है नॉर्मल। जिले कितने हैं, 9। सीमा के कहाँ से, साउथ में लगता है, ईस्ट में लगता है म्यांमार, साउथ वेस्ट में लगता है असम, नागालैंड में लगता है नॉर्थ में, और मिजोरम, ठीक है। अच्छा, म्यांमार का अभी नाम है ना म्यांमार, पहले नाम क्या था, वर्मा, ठीक है। तो वर्मा आएगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वर्मा का मतलब भी क्या है, म्यांमार, समझ आ गया। बताइए, विधानसभा सीटें 60, नागालैंड में भी कितनी थी, 60, लोकसभा 1, राज्यसभा 2। राष्ट्रीय पशु कौन है, दशंगाई यानी कि मृग, पशु लिली, पुष्प कौन सा, लिली, पशु दशंगाई, और वृक्ष कौन सा, टून, भारतीय महोगनी। प्रथम सीएम एम के सिंह और गवर्नर डी आर कोहली, डी आर कोहली। राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को हुआ था, इसका राज्य स्थापना हुआ था 21 जनवरी, स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। 21 जनवरी यह स्थापना हम लोग का राज्य बना था कब, 1972 में, 1972, 1972, 1972, 21 जनवरी 1972 को हम लोग का राज्य बना था, ठीक है। मणिपुर, यहाँ पे कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ पे नदियां कौन कौन सी बहती है, तो नदियां का नाम लिख लेना, बराक, इम्फाल नदी भी बहती है, वहां पे नदी का नाम है बराक, और इरील, ठीक है, इरील। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कौन कौन से, नेशनल पार्क यहाँ पर कौन है, राष्ट्रीय उद्यान कैबूल राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और सियूरी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सियूरी, ठीक है, सियूरी राष्ट्रीय उद्यान, लिखा है, नहीं लिखा होगा, ठीक है। राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भाषाएं कौन सी बोली जाती है, मणिपुरी, ठीक है। 22 भाषाओं के अंतर्गत आता है कि नहीं, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब है भाषाएं, तो उस भाषाओं में आता है मणिपुरी भी। अब देखते हैं इसमें राज्यों, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, डिस्ट्रिक्ट है 9। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट ऊपर में देखिए, एकदम बीच में होगा, एकदम बीच में, उसमें मैप निकालिए, मैप के एकदम बीच में होगा बिष्णुपुर, बीच में एकदम बिष्णुपुर मिला, मैप में एकदम बिष्णुपुर, एकदम बीच में। रुको हम मैप बना लेते हैं, हम मैप बना लेंगे तब तुम लोग उसको देख देख के बनाना। हम यहां से मैप ले लेते हैं, मणिपुर के बीचवे में एकदम होगा कौन सा, इम्फाल, दिखाई दे रहा है इम्फाल, बिष्णुपुर,
विष्णुपुर भगवान विष्णु के नाम पे रखा गया था, ठीक है, भगवान विष्णु। लोक कथाएं देख लेते हैं इसका, भगवान विष्णु के नाम पे रखा गया था। अरे ये तो एकदम हाथ की तरह है, अंगुली जैसे लग रहा है कि खड़ा किया है ऐसे ना। वोट वोट दे दिए, नहीं लग रहा है आंगुलेर मतुन लगছে ना। यहाँ एकदम बीच में कौन सा बताओ तो, विष्णुपुर, ठीक है, यहाँ एकदम बीच में लिखना विष्णुपुर। विष्णुपुर जो है, विष्णुपुर में भगवान विष्णु का निवास स्थान गुंबद के आकार का टेराकोटा मंदिर है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, टेराकोटा मंदिर, विष्णु भगवान का टेराकोटा मंदिर। यहाँ पे मंदिर का नाम है टेराकोटा मंदिर, विष्णु भगवान का टेराकोटा का मंदिर है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था लूम लांग डोंग, लूम लांग डोंग, इसका पुराना नाम था विष्णुपुर का, लूम लांग डोंग, ठीक है, लूम लांग डोंग, ठीक है। इसी में क्या पाया जाता है, लोकटक झील, विष्णुपुर में ही कौन है, लोकटक झील, ये याद रखना, लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, विष्णुपुर में, ठीक है। विष्णुपुर कहाँ, मणिपुर, ठीक है। तो लोकटक झील पाया जाता है, ये भारत की सबसे ताजे पानी की क्या है, झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील, लूम लांग डोंग, এটা पुराना नाम, पुराना नाम है ये, ठीक है। लोकटक झील है, ये ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की झील, ताजे पानी की झील है, ताजा मतलब प्योर, हाँ हाँ, फ्रेश वाटर, एकदम ताजा पानी, एकदम फ्रेश वाटर के, ठीक है। ये इम्फाल से 48 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर दूर है इम्फाल से, ये इम्फाल से 48 किलोमीटर दूर है, याद रहेगा, इम्फाल से 48 किलोमीटर दूर लोकटक झील, ठीक है। यहां पर ये ना पानी के इर्द गिर्द, पानी में ना बहुत सारे ना वहां पे नाव वगैरह भी चलते रहते हैं, ये ताजे पानी की झील है। और वहीं पे ना बहुत सारे लोग पानी के ऊपर ही नहीं खंबा वंबा गाड़ के घर और बना लेता है पानी के ऊपर ही, जैसे नहीं ऐसा घर होता है, ऐसा ऐसा घर टाइप का होता है, पानी के ऊपर ही, ब्रिज के ऊपर बना लेता है, कोई कोई पानी के ऊपर बना लेता है। पानी के ऊपर मतलब क्या, खंबा वंबा गाड़ देगा और उस पर नॉर्मल एक जन दो जन जैसे बिचाली टाइप का बना के, ठीक है, उससे नॉर्मल घर बना लेता है। तो वहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का नाम है किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, यहाँ पर क्या है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ, तैरता हुआ नेशनल पार्क, ठीक है जी, तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसका नाम क्या है, किबुल लामजाओ, दिया है देखो फिजिकल नक्शा में दिया होगा, किबुल लामजाओ नाम दिया है, किबुल लामजाओ। ये क्या है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। विष्णुपुर से इतना चीज याद रहेगा, ताजे पानी की झील कहां पर, विष्णुपुर में, ताजे पानी की झील विष्णुपुर, ताजे पानी की झील विष्णुपुर, टेराकोटा मंदिर विष्णुपुर, लूमलांग डोंग कौन सा है, पुराना नाम है इसका, लोकटक झील कहाँ, विष्णुपुर में, और किबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क, याद रहेगा, तैरता हुआ। आगे बढ़ेंगे, हाँ हाँ विष्णुपुरेर मध्य আছে, ঠিক আছে, লোকটাক ঝিল বা কিবুল লামজাও, এই দুটোই কোথায় আছে, বিষ্ণুপুরে। अच्छा बाबू इधर देखो, ये मेरे तरफ, एकदम यहाँ साइड में देखना, यहाँ नीचे के साइड में, नीचे के साइड में मिलेगा चंदेल, नीचे साइड में मिलेगा चंदेल, मिला चंदेल, ये खोजना आसान है, इसमें छोटा छोटा है ना चंदेल। यहाँ गोविंद जी की मंदिर है, गोविंद जी, गोविंद जी का मंदिर है यहाँ पर। ये घूमने के लिए, पर्यटन के लिए फेमस है, घूमने यानी पर्यटन के लिए फेमस है, गोविंद जी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। ये मणिपुर और सभ्यता समृद्ध के लिए फेमस है, मणिपुर में जो सभ्यताएं बसाई गई थी उस समय चंदेल बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पे गोविंद जी का जो मंदिर है, इस जगह पर पर्यटन लोग आते हैं घूमने के लिए, इस मंदिर में जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गोविंद जी का मंदिर है, वहां पर पर्यटन के लिए फेमस है, घूमने फिरने के लिए भी फेमस है, ठीक है। और ये संस्कृति को भी बताता है, मणिपुर की संस्कृति,
यहीं से चालू हुई थी मणिपुर की संस्कृति, मणिपुर संस्कृति कल्चर, ठीक है। मणिपुर का कल्चर यहीं से चालू हुआ था, मणिपुर, ठीक है। इसके देखना यहां पर ठीक जाना, यहां पर 3 नंबर देके लिखना, ये तो 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देके लिखना, चूरा चांदपुर, मिला, चूरा चांदपुर है ना, चूरा चांदपुर। यहां पे नगरोई जलप्रपात है, वाटरफॉल, नगरोई जलप्रपात, चूरा नायग्रा ना, नगरोई होके बोला जाए, नायग्रा ना ওইটা অন্য দেশে, चूरी चांदपुर, ठीक है, क्या नाम है, चूरा चांदपुर। तो यहां पर है नगलोई, नगलोई, नगलोई जलप्रपात, नगलोई जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है। আর তুমি যে ন্যাগরা বলছো ওটা ইউনাইটেড স্টেটে, ঠিক আছে। জলপ্রপাত আছে কিন্তু এটা কোথায়, ইউনাইটেড স্টেট। এটা আমি কি বলছি, नगलोई, ठीक है, नगलोई, मिल गया। यहाँ पे टोंगलोंग की क्या है, गुफाएं हैं, टोंगलोंग, टोंगलोंग की गुफाएं भी यहाँ पे, टोंगलोंग, टोंगलोंग की गुफाएं, टोंगलोंग की गुफाएं फेमस है, घूमने उमने जाता है सब। इम्फाल, इम्फाल कहाँ है, देखो एकदम बीचे में होगा इम्फाल, इम्फाल ईस्ट और वेस्ट लिखा होगा, इम्फाल ईस्ट वेस्ट, ईस्ट लिखा है, इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट नहीं लिखा है, अच्छा इम्फाल लिखा होगा, इम्फाल नहीं लिखा है, बीचे में होगा विष्णुपुर के ऊपर, इम्फाल, ईस्ट वेस्ट नहीं दिया है तो इम्फाल मान लो, इम्फाल, इम्फाल एकदम बीच में है ना, इम्फाल एकदम बीच में। इम्फाल क्या है, मणिपुर की राजधानी, और साथ साथ यहाँ पर कांगले का महल है, कांगले का महल, यहाँ राजा थे कांगले, कांगले का महल है, कांगले का महल है, ठीक है। और यहाँ पर एक पोलो ग्राउंड है, पोलो जानते हो ना, पोलो ग्राउंड, पोलो जानते हो, पोलो, पोलो घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है, पोलो, हॉर्स पोलो, ठीक है, वही पोलो, घोड़ा पे खेलने वाले हॉर्स पोलो, जो ऐसे ही रहता है, वहां तक एकदम झंडा लगा रहता है, उस झंडा में अगर मारता है एकदम जोर से बॉल, छोटा सा बॉल रहता है सफेद कलर का, पोलो, हॉर्स पोलो मतलब कि हॉर्स से बोसे तारपुर मारबे बॉल गुनो के, ठीक है जी। हाँ वक्त वही तो चल रहा था, घोड़ा से कचरा गया था, पोलो खेलते हुए ना, चौगाना खेलते हैं उसको, चौगाना बोलते हैं हिंदी में, चौगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर का संग्रहालय है, मणिपुर, मणिपुर संग्रहालय बोलो, কোথায় जलप्रपात, এটা टोंगलोंग की गुफाएं, केव्स ऑफ टोंगलोंग, केव्स ऑफ टोंगलोंग, ठीक है जी। यहां पर है सेनापति, सेनापति में मणिपुर का 80% जंगल पाया जाता है, ठीक है, सेनापति। यही जंगलवा क्या करता है, इसी जंगल में ना बहुत सारी आबादियां घूमती हैं, मतलब कि निचली आबादियां, या फिर यहीं पर बहुत सारे क्या होते हैं जो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जैसे छत्तीसगढ़ में कौन है नक्सली लोग, वैसे ही नक्सली लोग ना इसी के अंदर रहता है ज्यादातर, ठीक है, इसी में ज्यादातर घूमते घूमते रहते हैं लोग, नक्सली वाला लोग, तो ये लोग ज्यादातर इसी जगह पे घूमते हैं, ठीक है। तो 80% जंगली आबादी है ये, कौन सा, सेनापति। तो इसमें यांग खुलेन गांव है, एक छोटा सा गांव है यांग खुलेन, यांग खुलेन, यांग खुलेन गांव है, नेट पे मार सर्च मार के देखना, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा गांव ना उस मतलब वी आकार की घाटी में बसा हुआ है, वी आकार की घाटी में,
यांग खुलेन गांव, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सागर के लोग, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सागर के लोग, सागर के लोग। जैसे शब्दार्थ पढ़ते हैं ना, तो यांग खुलेन का मतलब होता है सागर के लोग, इस सागर के लोग है। उधर ना भी आकार की घाटी में एक ना नदी बहती है, वहां पे पूरा नदी है, वो नदी बहती है, उसी के में बीच में ये सेनापति बैठा हुआ, ठीक है। सेनापति इसलिए कहते हैं ना कि आप अगर इस जगह पे जाओगे तो इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, बीच में घाटी है, तो सेनापति जैसा उसका रक्षा करता है उस गांव का, ठीक है। और वहां की नदी ऐसी है जो कभी भी बाढ़ नहीं आती है, वहां पर नदी ऐसे ही घूम के चल जाती है, बाढ़ कभी नहीं आती। बारिश आता है, ठीक है, लेकिन वहां पे वर्षा होती है, जो वो लोग जंगल लोग अपना पानी रोक लेता है, जंगल इतना ज्यादा है, अजंडो करते हैं पेड़, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से जब नदियां आती हैं ऊपर से नीचे गुजरती हैं, तो वो नदियों के सहारे ही फिर बस जाती हैं। तो नदी के सामने घर नहीं बनाया गया, थोड़ा सा दूर दूर में बनाया गया है वो गांव। तो अब बहुत बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, ठीक है। यांगखुलेन पहले ही से गांव बसा हुआ है, पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया है, पहले ही से बसा हुआ है, नया जाता ही होगा, कहीं ना कहीं पासेस तो जरूर बनाए गए होंगे, दर्रे तो जरूर होंगे, ठीक है। तो सेनापति एक गांव है, गांव का नाम। देखो इंसान अगर रहने के वजूद पे आ जाए ना, तो कहीं पर भी रह जाएगा, है ना। ये तो छोटा सा गांव है, वो भी बहुत सुंदर सा है। कांगले का महल, कांगले, कांगले अपोलो ग्राउंड है यहाँ पे। मणिपुर संग्रहालय भी है, संग्रहालय मतलब जानते हो, म्यूजियम, मणिपुर म्यूजियम, ठीक है जी। तामेंग लोग मिलेगा, देखो तामेंग लोग बगल में ही मिलेगा, तामेंग लोग इधर पे इधर पे मिलेगा, इधर साइड में तामेंग लोंग, नहीं मिला, तामेंग लोंग, हाँ साइड में मिलेगा, तामेंग लोंग, तामेंग लोंग, तामेंग लोंग। तामेंग लोंग में संतरा बहुत भयानक मिलता है, संतरा, इसीलिए मणिपुर का संतरा का कटोरा किसको कहते हैं, तामेंगलोंग को कहते हैं, ठीक है। मणिपुर का, मणिपुर का संतरे का, संतरे का कटोरा, संतरे का कटोरा, ठीक है। यहाँ पे संतरा इतना बड़का बड़का होता है, और इसका कुल वजन लगभग 232 ग्राम होता है। पॉइंट में बता दें, इसका वजन जो होता है ना संतरे का 232.76 ग्राम का होता है। इतना डीप वजन, 232.72 ग्राम, हाँ एक संतरे का ग्राम इतना ग्राम का होता है, 232 ग्राम, लगभग 250 बोल सकते हैं, लगभग 250 ग्राम का संतरा मिल जाता है। इसलिए इसको मणिपुर का संतरे का कटोरा कहते हैं, संतरे का कटोरा, ठीक है, समझा। नंबर प्लेट से पता चल जाता है कि किसी का गाड़ी पीला है, कि अगर पीला है तो वो कस्टमाइज है, मतलब कि वो कस्टमर्स के लिए है, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, टैक्सी वगैरह हो गया। और जो ऐसे नॉर्मल सादा लगाएगा तो उसका प्राइवेट गाड़ी है, वो दूसरे दूसरे दराज में जाने के लिए है, ठीक है, दूसरे जगह पर। तामलिंग समझ में आ गया, तामलोंग, तामलोंग जो होगा, तामेंगलोंग जो होगा, ये मणिपुर के संतरे का कटोरा कहा जाता है। संतरे का यहाँ का रंग जो होता है ना, वो चमकीला होता है, एकदम रंग चमकीला, और संतरे का रंग जन्मे कर तो कैसे नारंगी टाइप का होता है, तो वो नारंगी एकदम दिखाई देता है और चमकीला होता है। इसके बाद देखो थौबल होगा, थौबल, थौबल खोज के दिखाओ, थौबल कहाँ पर है, हाँ इम्फाल के ठीक नीचे होगा थौबल, थौबल मिला, थौबल। थौबल जो है, यहाँ पर बरगद के पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ट्री ऑफ बनियान, बनियान ट्री, ठीक है, बरगद के पेड़, बरगद के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, बरगद के पेड़ के लिए फेमस है ये, ठीक है। यहाँ पे राजमार्ग भी है, राजमार्ग मतलब जो अभी आप देख रहे थे, राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे कौन कौन को जोड़ता है, इम्फाल को जोड़ता है। यहाँ थोबल में अगर आप चल गए ना, तो यहाँ पे नेशनल हाईवेज हैं बहुत सारे, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, राजमार्ग है जो कि इम्फाल को जोड़ता है। इम्फाल पे चले जाएंगे, इम्फाल चले जाएंगे, कचिंग, 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 कंगचिंग भी जा सकते हैं, और थाई,
थायरीपोक, थायरीपोक, थायरीपोक भी जा सकते हैं। ये 3 गो मतलब उधर के एरिया है, शहर है, ठीक है, जो आप उधर पे जा सकते हैं। इम्फाल, कक्चिंग, थायरीपोक, दिया ये सब फिजिकल में मिल जाएगा, ठीक है, फिजिकल नक्शा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ना नेशनल हाईवे के लिए फेमस है थोमल, थोबल, थोबल जो है ये इम्फाल हो गया, कक्चिंग और थाइरो, मतलब कि इधर तक जोड़ सकता है। यहाँ पे हाईवे है ये सब वगैरह, यहाँ पे जा सकते हैं आप, रास्ते से होकर इम्फाल पहुंच सकते हैं। इस रास्ते से होकर मतलब थोबल पहुंचे तो यहाँ से आप पहुंच सकते हैं इम्फाल। बरगद के पेड़ों के लिए भी फेमस है, ठीक है। एक ठो और बच गया, देखो नीचे साइड में होगा एक ठो, ऊपर में, ऊपर सॉरी यहाँ पर इस साइड में, इस साइड में होगा तुम्हारा, क्या लिखा है, उखरूल, उखरूल लिखा है, उखरूल सबसे फेमस यही है, उखरूल, उखरूल मिलो अब उखरूल। उखरूल किसके लिए फेमस है, अभी आपको याद करिए, अभी लिखाए थे लिली, यहाँ पे राजकीय पुष्प लिखा था ना, लिली, जो लिली जो होता है वो यहीं पर होता है उखरूल में, ठीक है। यहाँ पे लिली के पौधे बहुत ही ज्यादा हैं, उखरूल, उखरूल, लिली पुष्प यहाँ पे पाए जाते हैं, लिली पुष्प, जिसको राजकीय पुष्प बनाया गया है मणिपुर का, ठीक है। यहाँ पर कौन से लिली पाए जाते हैं, सिरुई, सिरुई, सिउरी, सिउरी लिली पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको सिउरी लिली भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लिलियम मैकलिनिया, लिलियम मैकलिनिया, लिलियम मैकलिनिया, ठीक है, ये पाए जाते हैं, इसके लिए ये फेमस है। जो सिउरी पीक पर पाए जाते हैं, सिउरी एगो पीक है, सिउरी पीक, ऊंची ऊंची पहाड़ी होती है ना, पीक सबसे ऊपर, ठीक है, तो सिउरी पीक है, इसी के ऊपर ये लिली सिउरी पाई जाती है, ठीक है। तो इसके कारण आपको पर्वत के बारे में पता चल गया, ये पर्वत कहां पर है, उखरूल में, ठीक है, उखरूल। मणिपुर का क्या ये राजकीय पुष्प है, कोई दिक्कत। तो आप लोग का नागालैंड और मणिपुर एक साथ, ओके, नागालैंड और मणिपुर 9 गो क्या थे, डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से हम लोगों तो कोट कंप्लीट कर दिए, 8 गो कंप्लीट कर दिए। एगो है इम्फाल वेस्ट, ठीक है, एगो इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट, तो मिला के कितना हो गया, 9 गो हो गया। इम्फाल से याद रखो आप, इम्फाल, ठीक है, कांगले का महल हो गया, कोई दिक्कत। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहाड़ी किसका आया हुआ है, तो पहाड़ी जो है वो अगर हिमालय पर्वत का पहाड़ी लें तो शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत यहाँ पर आया हुआ, शिवालिक पर्वत के हिस्से हैं, इसमें भी पहाड़ी है। मिजोरम में, सॉरी मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है, मणिपुरी, पहाड़ वगैरह भी है यहाँ पर, जंगल वगैरह भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, रास्ते भी हैं, रास्ते भी बहुत सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, घाटियां भी बसाई गई हैं यहाँ पर बहुत सारे, ओके। आज यहाँ तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।